नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम क्लास 8th एचपी बोर्ड का मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं 2024-25 के लिए है ये। तो ये पार्ट 1 में मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लिया था। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन। फिर सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन। ठीक है, एक एक नंबर के। तो वो हमने एक ही वीडियो में कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट सी यहां से स्टार्ट होता है। देखो इसमें बोला गया है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो पार्ट सी का, क्यू स्क्वायर माइनस 10 के प्लस 21 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फाइंड द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21। तो इसमें देखिए, इसको लिख लेता हूं। देखो ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, आपको जो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत काम के क्वेश्चन है। आपको 9th और 10th में भी ये काम आएंगे। अगर आप अभी सीख जाते हो तो आपको 9th 10th में मार्क्स लेने आसान होंगे। बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे ही, कोई फर्क नहीं। देखो इनको फैक्टराइज से सॉल्व करना पड़ता है, गुणनखंड निकाल के। देखो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में कौन सा नंबर ये देखना होता है, ये है 21। और क्यू स्क्वायर के साथ अब क्यू एक्स की जगह पे इन्होंने क्यू दिया है। ठीक है, देखो क्यू स्क्वायर की जगह उसके साथ क्या है, यहाँ पे कुछ हो रहा है मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट है इसका, गुणांक नहीं है ना। तो क्या मानना है, 1 मानना है। तो 21 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 21। अगर 2 होता है यहाँ पे तो क्या करता मैं, 21 मल्टीप्लाई 2, तो 42 के फैक्टर लिखता मैं। तो अब यहाँ पे है कुछ, तो 21 के गुणनखंड लिखूंगा, फैक्टर लिखूंगा। ठीक है, तो देखना आपने कि 21 के फैक्टर क्या हुए या गुणनखंड क्या हुआ। 21 के गुणनखंड वही हुए जिनके टेबल में 21 आता है, जिनके पहाड़े में 21 आता है। ठीक है, तो देखो एक हो गया, 3 हो गया, 3 7 जा 21 और 7 3 जा। ठीक है, और 21 खुद हुआ, ये हुए 4। अब देखो ये तो लिख दिया मैंने, क्यू स्क्वायर और ये 21, ये तो आएंगे। इनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोला जाता है। ठीक है, मतलब इस, अब देखो जो 21 के जो फैक्टर है, ये 4 नंबर में से 2 नंबर कोई ऐसे आएंगे यहाँ पे 10 की जगह, 10 को स्प्लिट करना है हमने। ठीक है, मतलब 10 को तोड़ना है इसमें। देखो अब देखो ये 4 नंबर में से ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कितना बनना चाहिए, 21, और प्लस करके या माइनस करके क्या बनना चाहिए, 10। तो आप देख सकते हो, अगर आप 21 और 1 लेते हो तो मल्टीप्लाई करके तो 21 बन जाएगा, पर 21 माइनस 1 कहाँ बनेगा, 10 नहीं बनेगा ना। तो या 3 और 1 लेते हो तो बनेगा ना, देखो ना 10 बनेगा ना 21 बनेगा। तो कौन से लेने पड़ेंगे आपको, 7 और 3। तो 7 और 3 तो लेने पड़ेंगे। देखो अगर मान लो आपने ये ले लिया, देखो ये ले लिया, एक ले लिया 3 क्यू और 7 क्यू। अब साइन का भी चक्कर है कि दोनों के साथ क्या लगना है, ये इसके अकॉर्डिंग लगता है। देखो 7 और 3 से आपको 10 तक पहुंचना है, तो दोनों के साथ क्या होना चाहिए, देखो तो प्लस होना चाहिए ना। प्लस 2 कंडीशन में होता है, या दोनों के साथ माइनस हो या दोनों के साथ प्लस हो। तो अगर आप दोनों के साथ प्लस लगाते हो तो आ गया ना 10 प्लस का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये किसका आया, प्लस का है। आपको किसका चाहिए, माइनस का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, -7 -3। तो माइनस माइनस से भी तो प्लस होता है, तो क्या आएगा, -10। अगर आप ऐसा करते हो कि एक साथ प्लस लगा तो एक साथ माइनस, तो ये तब तो माइनस हो जाएगा, तब तो 7 - 3 4 होगा। अगर एक साथ प्लस लगा तो एक साथ माइनस, तो दोनों के साथ क्या लगेगा, माइनस। तो ये देखो आप ऐसे क्वेश्चन को सीख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखो तो अब ये लगा दिया मैंने माइनस। अब क्या करूंगा मैं, अब कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन होता है जो इन दोनों से निकालूंगा कॉमन, जो दोनों में होता है। देखो आप दोनों में क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, तो क्यू कॉमन आ गया। अंदर कितना बच गया, एक क्यू। जब 2 क्यू थे ना, देखो एक आया बाहर तो एक बच गया अंदर। यहां से आ गया एक बार, तो कितना बचा अंदर, 3। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे है कॉमन। देखो अब ऐसा देखा आपने कि कॉमन है नहीं, कुछ नहीं। क्यू तो कॉमन नहीं है, क्यू तो अंदर रहेगा। इसमें देखा आपने कि जो 21 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 7 × 3। इसी चीज तो बनाइए। ठीक है, तो लग गया ना आपको पता क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। अंदर कितना बचा, क्यू, और ये यहाँ पे क्या बचा, जब यहाँ 7 कॉमन आ 3। तो एक बात क्लियर, देखो आपको जैसे Q - 3 यहाँ पे ना, यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, Q - 3। ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ पे Q + 3 लिख दो, ये सेम बनना चाहिए यहाँ पे। ठीक है,
तो अब देखो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना ये बात, इस चीज को समझे। कई बार यहाँ पे माइनस लगता है, कई बार प्लस लगता है, अगर डिफरेंट साइन हो उसमें, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। देखो क्यों लगाना पड़ेगा माइनस, देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस ये दोबारा बढ़ना चाहिए, चेक कर लीजिए आप, देखो माइनस माइनस प्लस आ रहा है ना। अगर यहाँ पे आप प्लस लगाते हो यहाँ पे, तो प्लस प्लस क्या बनेगा, माइनस नहीं बनेगा, और प्लस माइनस माइनस बनेगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो ना इसको। आपको क्यू माइनस थ्री चाहिए, यहाँ पे चाहिए ना क्यू माइनस थ्री, तो बाहर क्या लिखना पड़ेगा, 7 लिखा, 7 के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। देखो तब बना ना माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू माइनस थ्री, एक तो हम इनसे लेते हैं और एक लेते हैं ये क्यू माइनस 7, ये इसकी गुणनखंड आ गए, फैक्टर आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। तो अगर आप समचतुर्भुज देखो, यानी रोम्बस, रोम्बस क्या होती है आपको पता होना चाहिए। रोम्बस की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये होती है रोम्बस समचतुर्भुज। स्क्वायर से या वर्ग से ऐसे लगे कि वर्ग की भी सारी भुजा बराबर होती है, लेकिन उसके सारे एंगल भी साथ में 90 डिग्री के होते हैं, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, तो अब रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला यूज करके आप क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको, एक विकर्ण डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना आप बात। जैसे रेक्टेंगल में आप मान लो लेंथ दी है और ब्रेड्थ आपको नहीं दी है, एरिया दिया है, तो लेंथ और ब्रेड्थ का फॉर्मूला यूज करोगे, और लेंथ ब्रेड्थ का फॉर्मूला यूज करोगे ना आप एक ब्रेड्थ निकालने के लिए, अगर एरिया दिया है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, एक डायगोनल निकालने के लिए डायगोनल वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। अब रोम्बस के दो फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप, एरिया बेस इंटू हाइट, और एक होता है d1 इंटू d2 का हाफ, ये भी होता है एक। ठीक है, तो आप डायगोनल यानी d1 और d2 डायगोनल वाला फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि आपको डायगोनल निकालना है, एरिया तो आपको दिया है, एरिया नहीं निकालना है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा इसमें, ये होता है d1 इंटू d2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको पहले दिया है, देखो d1 इंटू d2 डिवाइड बाय 2, या कितना आपने हिंदी वालों ने क्या लिखा है, रोम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसकी जगह पे। ठीक है, ये कितना है d1 इंटू d2 अपॉन 2, ये कितना दिया है आपको, ये 240 दिया है, और d1 की वैल्यू दी है, देखो एक डायगोनल यानी एक डी का मतलब होता है डायगोनल यानी विकर्ण, हिंदी में विकर्ण। ठीक है, एक विकर्ण की वैल्यू कितनी दी है 16, तो यहाँ पे मैं d1 की जगह पे 16 पुट कर दूंगा। देखो d2 मेरे को निकालना है, और ये 2 है सिर, देखो 240। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखो सॉल्व कैसे होगा, ये 240 है, तो देखो d2 की वैल्यू निकालनी है, बाकी चीजें दूसरी साइड जाएगी। पहले तो आप इसको कट कर सकते हो, यहाँ पे 2 8 जा 16, क्या बचा आपके पास, यहाँ पे 8 बचा, d2 बचा, और आगे है 240। तो देखो 8 d2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, d2 इज इक्वल टू 240 अपॉन 8, आप इसको काट लीजिए, 8 3 जा 24, 0 की 0, तो दूसरा डायगोनल कितना आ गया 30। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, माल से लदा हुआ ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन उसी में से क्वेश्चन आया हुआ। तो देखो आप सिंपली इसको ऐसे देख सकते हो,
जैसे ये ना देखो यहाँ पे 25 मिनट में चलता है ये, चौदह किलोमीटर। तो देखो एक फॉर्मूला आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से सबसे पहले तो आपको जो निकालना क्या है, ये निकालना है कि ये 1 घंटे में कितना चलेगा, सॉरी 5 घंटे में कितना चलेगा। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि वो 1 घंटे में कितना चलेगा। तो 1 घंटे में निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 25 मिनट में चलता है वो 14 किलोमीटर। ठीक है, देखो जो 25 मिनट में चलता है वो 14 किलोमीटर, इसको चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको 60 से डिवाइड कर सकते हो। किसको, आपने जो ये 14 है, जो ये सॉरी ये 25 है, जो देखो 25 मिनट में चलता है वो 14 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चलेगा वो, इस मिनट को आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे चेंज होगा, 1 मिनट, देखो 60 मिनट का बंदा ना 1 घंटा, तो 25 बटे 25/60 ये घंटे में चेंज हो गया है, आवर्स में चेंज हो गया। ठीक है, समझ रहे हो गया बात। तो ये देखो 1 घंटे में कितना चलता है वो, सॉरी 1 घंटे में नहीं, 14 किलोमीटर चलता है वो 25/60 घंटे में। ठीक है, 25/60 घंटे में चलता है वो 14 किलोमीटर। तो अब आप देख सकते हो ये इतना डिस्टेंस कवर किया इसने। ठीक है, तो ये तो चलो हो गया। अब आप यहां से 1 घंटे की वैल्यू निकालनी है अगर आपने, तो कैसे निकालोगे आप, देखिए 1 घंटे में कितना चलता है वो, इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा कि 5 घंटे में कितना चलता है वो। तो अगर आप 1 घंटे का निकाल लेते हो तो 5 घंटे का भी आप निकाल लोगे। ठीक है, 10 घंटे का निकाल लो, तो 1 घंटे का देखो। अब आप देख सकते हो कि इसको आपको 1 घंटे की वैल्यू निकालनी है। जैसे कई क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये होता है 3x इज इक्वल टू ये मान लो, ठीक है, या कुछ भी 4 ये परे, आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको 3 को ले जाना पड़ेगा परे, तो ये 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे ही बेटा आपको 1 घंटे की वैल्यू निकालनी है, तो जो यहाँ पे जो x आता है, देखो ऐसा आता है 4/3 आ जाएगा ना, तो x लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है वो 1x होता है वो। तो वैसे भी जैसे 25/60 परे जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा 1 घंटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14। अब ये ध्यान देना, जो ये 60 है, ये क्या हो रहा है, इससे h से भाग हो रहा है, ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा पर, मतलब ऊपरी साइड चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, आ गया ना देखो यहाँ पे, और 25 यहाँ पे नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो 1 घंटे में इतना चलेंगे। देखो अब आप इसको कट कर सकते हो, जितना कट होता है, 5 5 जा 25, 5 और ये आ गया 5 12 जा, यानी 12 5 जा। ठीक है, तो ये आ गया 1 घंटे में चलता है ये इतना। कितना चलता है 1 घंटे में, 14 गुणा 12, 14 गुणा 12 बटे 5, तो 5 घंटे में कितना चलेगा। अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ऐसा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 से करना है ना हमने, तो आसान होगा भी क्वेश्चन। देखो 5 घंटे में कितना चलेगा, 5 से गुणा कर देंगे इसको, इस क्वेश्चन को। देखो हमने क्या करना था, हमने इसको आप सॉल्व करते, कुछ सांगा था डेसिमल में जाता, उसको करना था ना आपने 5 से गुणा, तो आप इसी को भी तो कर सकते हो 5 से गुणा। ठीक है, तो आसानी होगा क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा 5 × 14 × 12/5, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, देखो आसान। तो 5 घंटे में कितना चलेगा, 14 गुणा 12 कर लीजिए आप, 14 गुणा 12 होता है 168। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। बाकी ये जो है आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कई मेथड है इसके। ठीक है, तो इतना किलोमीटर चलेगा है। पहले मैंने 1 घंटे का निकाला, हमारे को 5 घंटे का पूछा गया था, तो 5 का पूछा, 10 का पूछा, अगर आपने 1 का निकाल दिया है तो आप उसके बाद मल्टीप्लाई का ही काम बचता है। देखो 1 घंटे में इतना चलता है ये फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए, 10 का पूछा तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर शेषफल भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए, उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9408
लीव द क्वोशंट होल नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट क्वोशंट। तो ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि सबसे छोटी संख्या याद करो जिससे 9408 को भाग देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है, ऐसा होना था क्वेश्चन। 5 होनी है नई बुक में ना, जो नया सिलेबस आपका, ये 5.23 कुछ उसमें होना है क्वेश्चन। ठीक है, वहां देख लियो, वहां से उस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन गलत है। क्या करना है हमारे को फाइंड, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, जैसे ये ना, मान लो ये 8 है, मैं इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करूं जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखो 8, देखो आप 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो आप वर्गमूल निकालने के लिए पूरे देखो किस 2 2 के बनते हैं ना, मतलब 2 का 1 बनता है, तो ये बच गया ना। तो मतलब ये मेरे को हटाना पड़ेगा, इसमें ये हटा दो ना मैं, देखो ये एक्स्ट्रा है, ये हटाना पड़ेगा। भाग में क्या करते हैं, हटाते हैं हम। ठीक है, जब भाग की बात हो क्वेश्चन में, तो मतलब डिवाइड की बात हो तो हटाते हैं। देखो तो ये हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 8 को 2 से भाग कर दूं, देखो 8 को 2 से भाग कर दूं तो आने गया देखो 4। ठीक है, तो कौन सा नंबर हुआ, वो 2 जो एक्स्ट्रा था ना, उससे भाग करना पड़ेगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा उस नंबर को, 8 को। ठीक है, तो वैसे ही हम 9408 में भी क्या देखेंगे, वो एक्स्ट्रा नंबर देखेंगे, क्या है वो एक्स्ट्रा नंबर। तो एक्स्ट्रा नंबर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9408 इसको लिख दिया। अब किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। आपको पता है 8 लास्ट में, तो किस होगा 2 से, 2 4 जा 8 और 1 बचता है 9 तक। ठीक है, तो ये 14 बन गया, 2 7 जा 14, 0 की 0, 2 4 जा 8। अब 4 है देखो, तो अब भी 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बचा तो 10 बना, 2 5 10 और 2 2 2 जा 4। ठीक है, और 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 है ना, देखो तो 1 बचा 15 बना, 2 7 जा 14, 1 बचा 2 6 जा 12। तो 2 से जाता रहेगा अभी ये, देखो 2 5 जा 10, 1 बचा 17 बना, 2 8 जा 16, 1 बचा 16 बना, 2 8 जा 16। अब और करिए, देखो 2 2 जा 4, ये 18 बना, 1 बच गया, देखो 18 बना तो 9 से, और 2 4 जा। तो और करिए, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा 2 7 जा 14। अब आ गया 147। अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से देखना पड़ेगा, 3 से चला जाएगा। देखो 7 + 4 कितना होता है, 11 + 1 12। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से देख सकते हो आपकी 3 से चला जाएगा, क्योंकि 12 आ रहा है इनको प्लस करके, और 12 3 के टेबल में आता है। देखो 3 4 जा 12, 2 बचा 27 बना, 3 9 जा 27। तो अब देखिए 7 49 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो अब आप देख सकते हो, देखो ये बन गए 2, ये बन गया, देखो ये, और ये बन गया, ये 3 बच गया। तो मतलब 3 है वो एक्स्ट्रा नंबर। तो इस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, किसको, 9408 को। ठीक है, तो 9408 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 3 से डिवाइड करूंगा। आप लॉन्ग तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, मैं इसको शॉर्टकट में डिवाइड करूं। देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया। अब देखो 4 है, 3 1 जा 3, 1 बचा 10 बना, देखो 3 3 जा 9 और 1 बचा 18 बना, 3 6 जा 18। आप इसको लॉन्ग से भी कर सकते हो, ये आ जाएगा आंसर आपका। अब ये जो 3 1 3 6 है ना, ये पूर्ण वर्ग बन गया है इसी डिवाइड। आपको पता है 9408 को 3 से डिवाइड करने पे आप मैंने किया था, तो ये आया था, देखो 3 1 3 6। अब 3 1 3 6 की भी इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि इसकी भी हमारे को क्या करनी पड़ेगी,
इसका भी हमारे को वर्गमूल निकालना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन भी ऐसे है, ठीक है, करने पड़ेंगे आपको। देख लेना आप 5.3 में होंगे। देखो तो ये 3136, इसकी हमारे को दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचेगा, अब पूरी तरह से आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3136 की देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड निकालते। देखो इसके, देखो 6 लास्ट में 2 से आएगा, 2 1 जा 2, एक बचा तो 11 बना, 2 5 जा 10, एक बचा तो 13 बना, 2 6 जा 12, एक बचा तो 16 बना, 2 8 जा 16, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, एक बचा 16 बना, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब 4 लास्ट में 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, एक बच गया तो 18 बन गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अब देखो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, एक बचा तो 19 बना, 2 9 जा 18, और यहाँ पे 12 बन गया। फिर देखो एक बचा था तो ये 2 6 जा 12। अब देखो 6 लास्ट में 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, और ये 16 बन गया, 2 8 जा 16, और यहाँ पे 2 4 जा 8, एक बचता है तो 18 बना, 2 9 जा 18, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो देखो आप, इससे आ गया 7, इससे आ गया 2, और इससे आ गया 2, इससे आ गया 2। तो क्या आ गया आंसर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56, ठीक है। तो 56 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। तो आपको जो ज्यादा क्वेश्चन है ना वो एक्सटीरियर एंगल वाले है। तो इंटीरियर एंगल के वाले क्वेश्चन देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये है शायद में, जैसे ये है, इसमें आपको जो एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा। जब एक्सटीरियर एंगल होता है दिए हुए हमारे को, तब आपको साइड निकालनी हो तो वो वाला आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालते हो उसमें साइड है, देखो मान लो आपको ये दिया है, देखो ये होता है इसका फॉर्मूला, n इज इक्वल टू 360 अपॉन जितना भी आपको एंगल दिया है, मान लो 45 दिया है तो आप 45 से इसको डिवाइड कर दोगे, उतनी साइड निकल जाएगी इसकी, ठीक है। जो भी दिया है वो n होता है नंबर ऑफ साइड। तो लेकिन ये फॉर्मूला यूज होता है एक्सटीरियर एंगल में, इंटीरियर एंगल में नहीं, ठीक है। समझ गए ना आप बात। अगर आपको मान लो आपने साइड निकालनी हो ना, और किसी के आपको किसी पॉलीगन के बहुभुज के आपको ये दिए है एंगल दिए है, ठीक है। मान लो अगर 60 दिया तो आप 360 को 60 से डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आएगा उतनी उसमें साइड होगी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको इंटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर दिया है, तो पहले आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, सॉरी हाँ एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। जैसे ये ना यहाँ पे इसका इंटीरियर एंगल दिया वो 165, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आपको देखो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा इसमें, -180 माइनस 165। एक्सटीरियर एंगल निकालो ना आपको, अगर एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल दिया है तो 180 से उसको माइनस कर देते हैं इंटीरियर एंगल को, ठीक है। कितना आएगा, ये आएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो अब आप नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हो। नंबर ऑफ साइड क्या आ जाएगी, 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल कितना है 15, ठीक है। तो आप इसको 360 को डिवाइड कर लो, ऐसे ऐसे कर सकते हो आप डिवाइड, जैसे भी करना है आपने, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। देखो तो 15 2 जा 30 होता है, 6 बचा ना, तो ये यहाँ पर जुड़ गया 60 बन गया, तो 15 4 जा, तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 24, तो 24 साइड है इसमें, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है ना हमारे पास ये वाला, n इज इक्वल टू 360 अपॉन जो एक्सटीरियर एंगल, ठीक है।
तो अब एक्सटीरियर एंगल इसलिए निकाला मैंने, इंटीरियर वाला फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे ये है ना, इसको सरल करना है पहले, तो जैसे लिख देता हूं मैं जल्दी से। जैसे ये क्वेश्चन है, तो पहले आपको इसमें तो कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, तो घात के और पावर के जो फॉर्मूले ना, एक्सपोनेंशियल एंड पावर जो आपका चैप्टर है उसमें देखो। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ए है और ए, और देखो ये ना मान लो क्वेश्चन ए की पावर कुछ भी हो यहाँ पे देखो, या ऐसे वो क्वेश्चन देखो एक्स है मान लो, इनकी पावर ए की ए है, यहाँ पे बी है, बेस सेम हो और भाग कर रहे हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस ए माइनस बी होगा। अगर बेस सेम हो, ठीक है, और पावर क्या कर रही है, मल्टीप्लाई गुणा कर रही है, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाती है, फिर प्लस हो जाती है, ठीक है। जब गुणा कर रही हो तो प्लस हो जाती है, जब डिवाइड कर रही हो तो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे पहले डिवाइड करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर -7 प्लस -10, और ये है बार 3 की पावर -5, ये ऐसे ही रखा है अभी, ठीक है। तो देखो अब 3 की पावर -7 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये -10 आ गया, ठीक है, होगा ना, देखो प्लस माइनस प्लस, ये फॉर्मूला का प्लस आया है यहाँ पे। अच्छा ये माइनस ही होती ना, सॉरी क्योंकि भाग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगी, ये माइनस होगी, ठीक है। ध्यान देना आप इस बात को, ये भाग हो रही ना यहाँ पे, तो पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो फॉर्मूले का माइनस आया, ये एक इसका खुद का माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, देखो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 7 के साथ तो ऐसे रहेगा माइनस, क्योंकि 10 के साथ माइनस चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस आ रहा है, ये ए माइनस बी, ठीक है। और 3 की पावर -5, ये ऐसे रखो। अभी देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 10 - 7 कितना हुआ, 3 हुआ ना, 3 की पावर 3, साइन बड़े के साथ क्या है, प्लस का, तो प्लस ही रहेगा इसके साथ, ठीक है। और ये है 3 की पावर -5। अब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, देखो मल्टीप्लाई वाला, गुणा वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो गुणा हो रहा है ना, अब इसमें क्या होता है, पावर है ऐड हो जाती है, तो 3 प्लस -5, ये फॉर्मूला का प्लस आया है, 5 के साथ खुद का माइनस है अपना, ठीक है, और ये फॉर्मूले का आया यहाँ पे प्लस। देखिए तो आगे क्या हो जाएगा, 3 × 3 की पावर, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3 की पावर -5, तो ये आ गया 3 की पावर, प्लस माइनस क्या होता है, -3 की पावर -2, तो 3 की पावर -2 आपका आंसर आ गया है। लेकिन इन्होंने बोला है कि इसमें इसको धनात्मक रूप में लिखा है, मतलब पॉजिटिव में लिखा है इसको, रिजल्ट को प्लस में, ठीक है। तो प्लस में बनाने के लिए आपको पता है कि इसको आपको नीचे ले जाना पड़ेगा, ऐसे 3 की पावर 2 हो गया, ठीक है, 1/3 की पावर 2, माइनस का था ना, तो नीचे प्लस का हो गया, प्लस की होगी, पावर चेंज हो जाती है जब ऊपर से नीचे ले जाते हैं, तो पावर चेंज हो जाती है, प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, योग ज्ञात कीजिए, AB - BC, BC - CA, CA - AB, इसका योग ज्ञात करना है। सिंपली मैं देखो यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ये है, सीधा करेंगे आप इसको, AB - BC प्लस लगा देना इनके बीच, BC - CA, क्योंकि योग करें ना आप ज्ञात, मतलब सम निकाल लें, ठीक है। तो देखो आप इसमें AB कहाँ पे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया, देखो BC माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी कट गया, CA माइनस का है, एक प्लस का है, कट गया, तो क्या बचा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, घनमूल ज्ञात करेंगे इसमें। 8000 लिख लेता हूँ, जल्दी से निकालता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। 8 से 0 लास्ट में, तो आप 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो। जब 0 लास्ट में, अगर 2 से करोगे तो लॉन्ग होगा थोड़ा, तो 5 से करते हैं। 5 बन जा 5, 3 बचता है तो 30 बना, 5 6 जा 30, 2 0 ये ऐसी बच गई। तो
तो अब भी 5c करेंगे, घनमूल मतलब 3 3 के बनेंगे। देखो अब देखो 5 3 जा 15, एक बचा तो 10 बन गया, 5 2 जा 10, 0 की 0। अब 0 और 5c करते हैं, 5 6 जा 30, 2 बचा तो 20 बना, 5 4 जा 20। अब निकल सकते हैं आप इससे 5 से, अब 2 से करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब एक बचा तो 12 बना, 2 6 जा 12, अब 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देख लो आप इसमें यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 2 जा 20। तो इसका घन मूल्य कितना आया, क्यूब रूट कितना आया इसका, 20 आ जाएगा। तो आप ऐसे देख सकते हो 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना होगा, 3 बार गुणा करोगे 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब 2 क्वेश्चन और बच्चे हमारे को इस सेक्शन के, सेक्शन सी के, तो जल्दी से करते हैं इनको भी। नेक्स्ट देखो, सॉल्व इट, 6x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाय 6। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, जैसे ये है ना, लिख लेता हूँ मैं, 6x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाय 6। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, इससे यहाँ को इससे यहाँ को, लेकिन वो तब भी कर पाओगे जब इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे। ठीक है, जो आप फ्रैक्शन को ऐड करते हो ना, देखो मान लो इनको ऐड करना है तो आप इसका क्या लेते हो, एलसीएम लेते हो। ठीक है, मान लो इसको ऐड करना है आपने 3/4 प्लस 1, तो ऐसे थोड़ी कर दोगे 3 प्लस 1, इसको 1 के नीचे 1 लगाना पड़ेगा ना, तब आप इसका एलसीएम लोगे, तो फिर आप इसको ऐड कर सकते हो एलसीएम लेने के बाद। तो देखो इसके नीचे भी आप क्या लगा सकते हो, 1, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हुआ, 3। पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो ये 3 आ गया। अब आप एलसीएम कई तरीके होते हैं, एक ये भी होता है एलसीएम में कि ऐसे इनको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6x प्लस 1, इस 3 से इस 1 को ऊपर को प्लस 3, और यहाँ पे क्या बचता है x माइनस 3/6। अब 6x प्लस 1 प्लस 3 कितना होता है 4/3, और ये x माइनस 3/6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से, यहाँ से इससे इसको, इससे इसको। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम ले लिया है आपने, देखो 6 इंटू 6x प्लस 4 और 3 इंटू एक्स माइनस 3। ऐसा नहीं करना है कि इस 6 को ब्रैकेट ना ही लगाओ और इस 6 को बस इस 6x से ही मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इस x से नहीं मल्टीप्लाई, इससे भी होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया यहाँ पे। ठीक है, 6 इंटू 6x कितना हुआ 36x, 6 इंटू 4, ऐसा नहीं होता है, देखो 6 ना कि इससे मल्टीप्लाई होगा, पूरे से होगा इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 6 इंटू 4 कितना हुआ 24, 3 इंटू एक्स कितना हुआ 3x, 3 इंटू 3 9। अब एक्स एक्स की टर्म एक साइड करो, नंबर जो सिंपल नंबर है कॉन्स्टेंट टर्म इनको एक साइड, तो 36x माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, ये 3x प्लस का था, इस साइड आया माइनस का, तो ये -9 प्लस 24 हो जाएगा। तो -9 प्लस 24 कितना हुआ, देखो पहले तो इसको कर लेते हैं, माइनस ये आ जाएगा 33x, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 24 माइनस 9 कितना, ये आ जाएगा 24 माइनस 9 आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, किसका, प्लस का, तो x इज इक्वल टू 15/33, ये आ जाएगा 33, यहाँ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड डिवाइड हो जाना था। ठीक है, तो ये भी खत्म हुआ क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है इस सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 10, x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फैक्टर निकालना है। तो देखिए x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y, तो फैक्टर सिंपली आप निकाल सकते हो। इस रिस में देखा है आपने कॉमन, इस रिस में देखा है कॉमन, देखो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर कितना बचा x, और यहाँ पे क्या बच गया y बच गया। देखो इन दोनों में x दिख रहा है आपको कॉमन, इस ये 2 x थे तो 1 x आ गया बाहर, तो ये यहाँ पे क्या बच गया y। तो वैसे इसमें देखो आप, इसमें क्या कॉमन है 8 कॉमन है,
अंदर क्या बचा एक्स प्लस वाई, तो वही बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना वो, जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या था हमने पीछे किया था वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म गुणनखंड वाला क्वेश्चन। देखो तो कैसे लेते हैं आंसर, एक लेते हैं हम इससे, ये एक्स प्लस वाई, एक आ जाएगा एक्स प्लस 8, ये आ गए इसके गुणनखंड। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह से हमारा सेक्शन सी खत्म होता है। सेक्शन डी की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। कोई डाउट है आपको तो आप जरूर पूछिए। थैंक यू।